हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट कंफर्म कर दिए गए और यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव किए गए, इसके ऊपर बात करेंगे। और बिहार एसएससी थर्ड सीजल के प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट के ऊपर बात करेंगे कि आयोग के द्वारा जो प्रस्तावित डेट है, कौन कौन से प्रस्तावित डेट है। एक 9 अक्टूबर तो आप सभी लोग जानते हैं, इसके ऊपर जानेंगे और कौन कौन से डेट प्रस्तावित है और कितनी पॉसिबिलिटी है उस डेट के एग्ज़ाम होने का। तो इसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर जो अपडेट है ये आप देखो पहले। तो यहाँ पर चेयरमैन ने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज का ये प्रेस ये था, एक तो जो आयोग जो सुधार के जो कदम उठा रहे हैं उससे हम अपने कैंडिडेट्स को भी अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि उन्हें भी समझना चाहिए कि ये उनके हित का ये बात है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कैंडिडेट्स परीक्षा के बाद भागे नहीं, 15 मिनट चुप करके अपने समक्ष वो अपना कॉपीज को सील करवा लें। दूसरा ये भी था कि क्वेश्चन पेपर उनके समक्ष ही खुलना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया नहीं, वैसे ही एग्ज़ाम हॉल से निकलने के लिए, भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि जितना जल्दी घर पहुँचना है ये मेन टारगेट होता है और इतने बहुत दूर सेंटर दिए जाते हैं जिसकी वजह से। पर यहाँ पर सेंटर को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं कहे गए। पर जो भी हो, सेंटर कहीं भी रहे, लोकल रहे, होम सेंटर रहे या आपका आस पास के डिस्ट्रिक्ट में रहे या बहुत ज़्यादा दूर पहले की तरह, जो भी हो आगे चलकर पता चलेंगे। पर यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जा रहा है कि आपको 15 मिनट कम से कम वेट करने हैं, जिससे आप अपने सामने ही जो पेपर का सीलिंग है, जो आपका ओएमआर शीट है, आप अपने सामने ही उसे पूरी तरह से सील करवा कर जाएं। ठीक है। तो यहाँ पर जिससे किसी तरह का धांधली ना हो, आपके जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है ये आपके सामने ओपन किए जाएंगे आयोग के चेयरमैन के द्वारा। ये क्लियर तौर पे कहा जा रहा है। जैसे बिहार सब इंस्पेक्टर में भी ठीक ऐसे ही तो लगातार धांधली हो रहे थे, तो वो पेपर अब लोगों के सामने खुलने लगे। तो यहाँ पर भी 67वें बीपीएससी में भी ठीक ऐसे ही किया जा रहा है कि प्योरिटी जो है, उसकी स्वच्छता, उसका फेयरनेस जो है वो उतना नहीं हो पाया। इसलिए ये कैंडिडेट्स को उनके ही हित में जो हम जो परिवर्तन किए हैं उसकी जानकारी देना ही उस आज प्रेस की ब्रीफिंग का ये मेन उद्देश्य। 67 कब कैसे क्या हो रहा है? 67th जो एग्ज़ाम है पीटी, ये हमारा 20 और 22 सितंबर को 2 शिफ्ट में। 2 शिफ्ट के पीछे का कारण यही है कि बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, कैंडिडेट्स रहते हैं और सेंटर। अब यहाँ पर एक चीज़ और कंफर्म हो गई एग्ज़ाम डेट को लेकर, यानी 20 और 22 दिसंबर जो प्रपोज एग्ज़ाम डेट थे, यानी संभावित जो एग्ज़ाम डेट है, ये पूरी तरह से कंफर्म हो गए। क्योंकि आयोग के चेयरमैन ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो मतलब एग्ज़ाम डेट 20 और 22 सितंबर पूरी तरह से कंफर्म कर दिए गए, तब जाकर ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। तो यहाँ पर जब ये डेट आपका कंफर्म हो गए तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और 20 और 22 सितंबर को ही आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। इससे ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके सामने समय बहुत कम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रिवीजन की ज़रूरत है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने की। हाँ, जिस चीज़ को अभी तक नहीं पढ़ा है सबसे पहले उस टॉपिक को आप कंप्लीट करो। जैसे बिहार के कुछ टॉपिक आपने छोड़ रखा है तो उन टॉपिक कंप्लीट करो, जिससे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, उस प्रश्न कम से कम उन सेगमेंट में कुछ अच्छे स्कोर आप कर पाए। अब आगे सेंटर्स की कठिनाई हो जाती है, उसका मॉनिटरिंग में कठिनाई हो जाती है, इसलिए हम लोग 2 शिफ्ट में करेंगे इसको। और इसका हम लोग परसेंटाइल सिस्टम से हम इसको समेकित कंबाइंड कॉमन मेरिट लिस्ट बनाएंगे। और यहाँ पर जो आपके स्कोर यानी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं और यहाँ पर आपके स्कोर को परसेंटाइल किए जाएंगे। उसके बाद आपका टोटल पूरे रिजल्ट आएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और बड़े बदलाव किए गए जो आपको आगे पता चलेंगे। इस पर क्या विशेषता रहेगी परीक्षा के दौरान, कैसे क्या? परीक्षा के दौरान हम लोग कई विशेषताओं को कर रहे हैं। एक तो कैंडिडेट्स को हम कहेंगे कि आप 1 घंटा पहले अपने सीट्स आ जाएं। इस 1 घंटा के पीरियड में आप उनका बायोमेट्रिक्स भी लिया जाएगा, उनकी फ्रिस्किंग भी होगी, सेंटर्स पर जैमर लगा वैसे रहेगा और उनको भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो यहाँ पर बहुत मेजर बदलाव किए गए। यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक लिए जाएंगे, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में 1 घंटा पहले पहुँचने होंगे। फिर यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम में
और एग्ज़ाम हॉल पर आपको जैमर हर बिहार सब इंस्पेक्टर में ये स्टार्ट हुए थे। अब यहाँ पर बीपीएससी के भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जैमर लगाए जाएंगे। और आगे देखिए, परिवर्तन होते रहता है, तो वो ऐसा ना समझें कि हमको तो सब मालूम है। इसलिए वो इंस्ट्रक्शंस भी बखूबी पढ़ें, अपना व्यवस्थित हो जाएं और हम भी व्यवस्थित हो जाएं। और क्वेश्चन पेपर उनके सामने जो होगा वो 5 मिनट पहले, परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट पहले वो आएगा, सील कंडीशन में आएगा और उनके समक्ष उसको सील खोल करके क्वेश्चन पेपर का वितरण किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स के लिए इतनी बातें हैं। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन पेपर है सब इंस्पेक्टर या बहुत सारे एग्जामों में आपने देखा होगा कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर ओपन किए जाते हैं, आप ही के सामने क्वेश्चन बांटे जाते हैं, ओएमआर शीट बांटे जाते हैं। ठीक वैसे ही आपके सामने अब सारे चीज़ ओपन होंगे, जिससे किसी भी तरह का धांधली का गुंजाइश ना रहे, पेपर में किसी भी तरह का पेपर लीक ना हो, किसी भी तरह का पेपर को टेम्पर ना किया जा सके। तो यहाँ पर ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं सबके लिए एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग का प्रयास रहेगा कि हर एक सेंटर के लिए एक अलग कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, ताकि हम उसके क्वेश्चन पेपर की पहचान कर सकें और ये सीक्रेट रहेगा। और ये एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुलेशन भी। तो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के लिए एक आइडेंटिटी, जैसे एक यूनिक कोड दी जाएगी एग्ज़ाम सेंटर को, और उसी यूनिक कोड से उस एग्ज़ाम सेंटर को पहचान किए जाएंगे। वहाँ पर एक अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। कुछ गड़बड़ हो जो आयोग अपने हिसाब से डील करेगी। यदि आयोग को लगता है कि ओएमआर शीट में टेम्पर किए गए, तो उस एग्ज़ाम सेंटर को एग्ज़ाम रद्द करने में आयोग को आसानी हो। किसी तरह का पेपर लीक हो जाते हैं, वैसे भी कंडीशन में जैसे आपका एक यूनिक कोड बनाया गया और उसी यूनिक कोड के अकॉर्डिंग ही आपके ओएमआर शीट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिससे आसानी से पहचान किया जा सके कि किस सेंटर से ओएमआर शीट, क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चन बुकलेट है ये वायरल हो रहा है, किस सेंटर से आसानी से यानी पहचाना जा सके, जिसे आसानी से खोजा जा सके कि कहाँ से हो रहे हैं लीक। तो इसलिए ये सारे बदलाव यहाँ पर किए गए। फिर आगे देखें, ओएमआर शीट भी सभी को देंगे। ओएमआर शीट सबको देंगे, ऑफ कोर्स। वो कैसे स्कैन करके पीटी मेंस? ओएमआर शीट का जो होगा, जो जैसे पहले भी दिया जाता है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। उसके इवैल्यूएशन में हम यहाँ पर उसका स्कैनिंग करेंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर जो रन करेंगे, हम उस सॉफ्टवेयर को रन करने के पहले उसका हम मॉक रन करेंगे, मतलब हम टेस्ट करेंगे कि उसमें कोई बग तो नहीं है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़े मेजर बदलाव किए गए हैं। यानी आपका ओएमआर शीट चेक करने से पहले एक मैनुअली चेक किया जाएगा, यानी 2 बार आपके ओएमआर शीट को चेक किए जाएंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। यदि पहले यदि किसी भी तरह का आपने टेम्पर किया, किसी भी तरह का आपने ऐसे जैसे कुछ एक क्राइटेरिया होते हैं कि किस तरह के आपने कितने क्वेश्चन को, यानी जो भी क्राइटेरिया हो बीपीएससी का, वो अपना क्राइटेरिया होता है। एक क्राइटेरिया होता है कि जिससे पहचाना जा सके कि ओएमआर शीट टेम्पर है या नहीं टेम्पर किए गए। इस चीज़ को मैनुअली अब चेक किए जाएंगे, उसके बाद ओएमआर शीट को स्कैन करके रिजल्ट तैयार किए जाएंगे और उसके बाद ही हम उसको एक्चुअल ओएमआर शीट का रन कराएंगे। वेबसाइट पर छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा ओएमआर? वेबसाइट पर हम प्राय देखा जाता है कि छात्रों को हम लोग आरटीआई के माध्यम से वो करते रहते हैं, वो भी परेशान होते हैं और हमारा भी काफ़ी समय लगता है। तो हम लोग इस बार सारे मतलब ओएमआर शीट सबका वेबसाइट पर रहेगा, सबका मेंस का कॉपी सबका वेबसाइट पर रहेगा, विथ इवैल्यूएशन, आफ्टर इवैल्यूएशन, दोनों। तो यहाँ पर बहुत अच्छी खबर है उन सभी कैंडिडेट के लिए कि उसी समय आपको पता चल जाएगा रिजल्ट जब आएंगे। तो यहाँ पर आपके ओएमआर शीट, आपके मेंस पेपर के, आपको बिना चेक किए हुए मेंस पेपर, आपका मेंस पेपर का एवल्यूएशन करने के बाद जो भी आपने स्कोर किया, उसके बाद यानी सारे पेपर को वेबसाइट के ऊपर अब अपलोड की जाएगी। अब एक बहुत अच्छी कदम है, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हर बार आरटीआई लगाने होते हैं, आरटीआई लगाने के बाद अपने ओएमआर शीट मंगवाने होते हैं, तब जाकर लोगों को पता चल पाता है कि उन्होंने कितना स्कोर किया गया है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा एक मेजर चेंजेस किए गए हैं आयोग के द्वारा। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चेंजेस है। तो आगे देखें, और अपने रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह से अपना वो जैसे चेक करना चाहेंगे वो चाहेंगे। लास्ट में छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? मैं लास्ट में छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि अपनी ईमानदारी के साथ वो अपने परीक्षा को दें, और मेरा समझना है, मानना है कि अगर वो ईमानदारी से देते हैं
परीक्षा में हम लोग इस बार कोई कठिनाई नहीं होने देना चाहेंगे, कैंसिल नहीं करना चाहेंगे। और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं अगर पेपर लीक अगर होता भी है तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए मेरे विचार से कि पूरे परीक्षा को कैंसिल करें। मेरा एक ये जरूर कहना है कैंडिडेट्स के लिए कि हम रिजल्ट्स जो है जो निकालेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उसके पहले हम सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का हम शुरू से लेकर के अंत तक उसके सारे दस्तावेज, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म्स, पीटी का अगर है तो ओएमआर शीट, लिखित परीक्षा है तो उसका कॉपी, इंटरव्यू, सारे में हम देखेंगे कि वही कैंडिडेट सब में है कि नहीं, उसकी कॉपी में, उसकी ओएमआर शीट में कहीं कोई मैनिपुलेशन, कोई गड़बड़ी, कोई त्रुटि तो नहीं है। इसको जब हम चेक करेंगे 100% जो भी सक्सेसफुल है उसका 100% अलग। जब आप पूरी तरह से आपका मेरिट बन जाता है तो उसके बाद एक बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाते हैं तो फिर से एक बार आयोग के द्वारा जितने लोगों को मेरिट बने हैं उन सभी के एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जो मेरिट वाला रिजल्ट आएगा, अब वो मेरिट रिजल्ट प्रोविजनल रिजल्ट होगा। उसके बाद सभी के पर्सनली जो डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, ओएमआर सेट चेक किए जाएंगे, जो भी चेक किए जाते हैं, जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दे रखा है, सारे एग्ज़ाम कैंडिडेट वही कैंडिडेट दे रखा है या नहीं दे रखा है, इस चीज़ को डबल चेक किया जाएगा। आयोग के द्वारा कहा जा रहा है ऐसी बात, पर ऐसा करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं उस समय किया जाता है और ज़्यादातर उसी समय होते हैं, तो यहाँ पर शायद हो सकते हैं कि इसी बात को इस तरह से कहे गए हो, जहाँ तक उम्मीद है उसी समय होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें कहे गए, इसलिए हमें लगता है कि अब कैंडिडेट्स भी को बिना पढ़े एग्ज़ाम देने के सिवा अगर नहीं हो सकता, अगर बिना पढ़े देता है तो उसका कहीं ना कहीं वो किसी न किसी लेवल पर वो फंस जा सकता है। ये मेरा उनसे यही परामर्श होगा, सुझाव होगा, अनुरोध होगा कि वो अपने मेहनत से अपना पढ़ें। तो ये सारे बातें कहे गए बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यहाँ पर आपके डेट जो है कंफर्म हो चुके हैं। ये डेट आपके सामने है और ये डेट है 20 और 22 सितंबर को, और ये पूरी तरह से मान के चलें कि आपका इसी डेट में एग्ज़ाम कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि आयोग के चेयरमैन ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कहा है तब जाकर आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं। ये जो 20 सितंबर और 22 सितंबर है, ये डेट पूरी तरह से आयोग के पास कंफर्म हो चुके हैं। यहाँ पर कोई बदलाव होने नहीं जा रहे, यहाँ पर कुछ अच्छे बदलाव किए गए और जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, यानी बहुत आसानी से ओएमआर शीट चेक करना, कहाँ पर वे गलती कर रहे हैं, खुद को एवल्यूएशन करना, बहुत आसानी से वो खुद को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर गलती बार बार हो रही है, आसानी से होंगे। फिर यहाँ पर ये सारे मेजर बदलाव किए गए। फिर यहाँ पर अब बात करते हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजन के प्रीलिम्स एग्जाम डेट को लेकर। जो डेट निकल कर आ रहे हैं उस डेट के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर कल के दिन मैंने क्लियर तौर पर आप सभी को बता दिया था, फिर भी लगातार कॉल्स, लगातार मैसेज लगातार किए जा रहे हैं कि एक डेट, आप स्पेसिफिक डेट बता दो कि किस डेट को एग्ज़ाम किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप जब स्टार्टिंग में इस लेटर को आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो डेट जो बताया गया है सितंबर और अक्टूबर माह के 2022 में, तो आयोग के द्वारा जो प्लान किया गया सितंबर के लास्ट वीक, 3 डेट है आपके सामने। सितंबर का लास्ट वीक का एक डेट है, सेकेंड आपका जो डेट आपको निकल कर आते हैं, जो कल के दिन मैंने बता दिया था, 3 से लेकर 4 अक्टूबर का बीच का डेट। और ये पूरी तरह से मान के चले कि ये हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, 80% से ज़्यादा हाई है कि आपका 3 से 4 अक्टूबर के आसपास एग्ज़ाम। फिर उसके बाद एक डेट जो है 9 अक्टूबर का डेट है, 9 अक्टूबर के भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर ये 3 से 4 डेट है और यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे 3 से 4 शिफ्ट में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम कम से कम 2 दिन चले या 3 दिन चले, 2 दिन के 4 शिफ्ट में कंडक्ट किया जाए या 3 दिन में 6 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाए, ये आयोग के ऊपर निर्भर होगा किस तरह से करवाए जाते हैं। पर यहाँ पर 2 से 3 दिन ये एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो ये आपके सामने डेट है, तो आपके सामने प्रिपरेशन के लिए कितना समय है आप खुद डिसाइड कर ले। उतना समय नहीं दिए जाएंगे जितना आपने सोच रखा है। यानी आज जैसे बहुत सारे लोग कमेंट में कर रहे हैं कि क्या दिसंबर हो सकता है, क्या नवंबर हो सकता है। आयोग के जो मंशा देखें, आयोग जो
तय कर रखी है। ये डेट यहाँ पर यही 3 से 4 डेट है, कोई भी डेट कंफर्मेशन हो जाए, सितंबर के लास्ट वीक कंफर्मेशन मिल जाता है, या 3 से 4 अक्टूबर का कंफर्मेशन मिल जाता है, या 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर यानी दशहरे के बाद का डेट कंफर्मेशन मिल जाता है, तो उसी डेट के एग्जाम ले लिए जाएंगे। पॉसिबिलिटी जो हाई रहेंगे, आपको 9 अक्टूबर के बाद वाला डेट हो सकता है कि आपको इस 9 अक्टूबर या 9 अक्टूबर की लगातार कंटिन्यू को लगातार किसी न किसी डेट के एग्जाम ले ली जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि आपको ये यानी सितंबर आप पूरी तरह से मान लें कि आपके पास सितंबर महीना है, एक तरह से अक्टूबर पूरी तरह से इग्नोर कर दें, क्योंकि अक्टूबर में दशहरा है और दशहरे की वजह से लगातार छुट्टी चलेंगे, लगातार वहाँ पर आप कुछ भी चाह लो कि आप प्रिपरेशन करना चाहो तो पॉसिबल नहीं हो पाते। तो ज़्यादातर आपके पास 1 मंथ और इस दिन और 10 दिन और एक्स्ट्रा है, यानी लगभग आपके पास 40 से 45 दिन समय है। और इस 40 से 45 दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, मैथ के ऊपर प्रैक्टिस करें, रीजनिंग के ऊपर प्रैक्टिस करें, यही आपके काम आने वाला है। मैथ और रीजनिंग सॉलिड स्कोर देता है आपको। साइंस सेगमेंट में आप कितना भी चाह लें, 25 में 18 या 22 या 21, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। पर रीजनिंग में 50 में आप 50 कर सकते हैं, मैथ में 25 में 25 कर सकते हैं। यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, यहाँ पर आपका सॉलिड स्कोर मिलेंगे और यहाँ पर आपके जितना मेहनत होगा उसके ऊपर स्कोर डिसाइड होंगे। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ की बात करें, वहाँ पर आप कुछ भी चाहे 30 से 35 टॉपर लोग स्कोर लेकर आएंगे, इससे ज़्यादा कर पाना बहुत टफ काम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप गुस्सा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करेंगे तो 40 स्कोर के आसपास पहुँचेंगे जनरल स्टडीज में। ये भी बहुत नामुमकिन है कि ये पॉसिबल हो पाए, पर हाँ उम्मीद रहेंगे कि आप 35 के आसपास, 30 से 35 के बीच में आप जनरल स्टडीज के पेपर में स्कोर आसानी से कर लो, यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेन स्कोर कहाँ से लेकर लोग आते हैं, ये सेगमेंट यानी जो 75 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से लोग मेन स्कोर लेकर आते हैं। अब यही सेगमेंट है जहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं। बाकी सेगमेंट में आपका कन्फ्यूजन बना रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। मैथ्स प्लस रीजनिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डेट आपके सामने बता दिया, सितंबर के लास्ट वीक में होने की भी संभावना मैक्सिमम रहेंगे, या 3 से 4 अक्टूबर को रहेंगे, या ये डेट कंफर्म नहीं हो पाते, ये कंफर्म नहीं हो पाते तो 9 अक्टूबर पूरी तरह से 90% से ऊपर चांसेस है कि आपको 9 अक्टूबर के ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाए। सीधे तौर पर कहा जाए कि मिड अक्टूबर से पहले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, मिड अक्टूबर से पहले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। जिनको जो मानना है दिसंबर मान के चलो, या दिसंबर 2030 मान के चलो, या दिसंबर 2045 मान के चलो, या दिसंबर 2145 मान के चलो, जो भी मानना है आप मान सकते हो। आप आयोग के ऊपर शक करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपका जब बर्बाद होगा समय, आप अपने हिसाब से जो भी कमेंट करना चाहो कर सकते हो, मोस्ट वेलकम है। उसमें आप खुद अपने आप को बर्बाद करोगे और उसमें किसी को कुछ नहीं जाने वाला। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत करें। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।